आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। सब लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको साथ के साथ नोट करनी पड़ेंगी और तभी समझ में आएंगी। हम कल जब शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे थे तब आपको थोड़ा बहुत बताया गया था कि पीडीए क्या होता है। कोई भी जो ऑटोमेटा होती है, उसमें एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, इनपुट के लिए कुछ होता है जिससे हम स्कैन करते हैं, और एक होता है मेमोरी। एक ऐसी ऑटोमेटा बताइए जिसमें मेमोरी नहीं होती है। कोई बच्चा बताएगा ऐसी ऑटोमेटा जिसमें मेमोरी नहीं होती है? कोई भी स्टूडेंट? फाइनाइट ऑटोमेटा सर। यस, फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसी ऑटोमेटा होती है जिसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती है। इसमें मेमोरी, नो मेमोरी। अगर इसलिए हम क्या कहते हैं, इसमें कोई भी ऐसी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो सकती जिसमें हमें कुछ रिमेंबर रखना पड़े। जैसे ए बी बी ए, अगर हमें इसको बनाना है तो हम ए, पहले ए आया फिर बी आया, ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखना पड़ेगा इस स्ट्रिंग को। ये इस टाइप की स्ट्रिंग है WWR, W और W का रिवर्स। तो इसमें पहले हमें इस स्ट्रिंग को रिमेंबर रखना पड़ेगा, फिर हमें इससे मैच करना पड़ेगा। तो ये रेगुलर लैंग्वेज जो होती हैं जिसमें कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करते हैं, NFA और DFA दोनों सेम होती हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें पास मेमोरी नहीं होती है, इसीलिए हम इस तरह की लैंग्वेज के लिए FA नहीं बना सकते हैं। अब जो सबसे दूसरी जो होती है मेमोरी वाली, हम यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। इसमें क्या यूज होता है? स्टैक। इसमें स्टैक यूज होता है। क्या होता है देख लीजिए। फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट होती हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और पुश डाउन ऑटोमेटा से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हम देखिए अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ चुके हैं, GNF और CNF पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG पढ़ चुके हो आप लोग। चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ ही चुके हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ चुके हो। इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक स्टैक होता है। स्टैक क्यों यूज किया जाता है, कोई बताएगा? स्टैक इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि हम स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सकें, उसमें रिमेंबर रख सकें, कुछ मेमोरी हम रिमेंबर रख सकें, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट बताता है। इनपुट स्ट्रिंग जाएगी, कंट्रोल यूनिट, हमारे पास कंट्रोल यूनिट में क्या होते हैं, डेल्टा होता है। उस डेल्टा को हम इसका यूज करेंगे कि इनपुट को हम किस तरह से रख रहे हैं इसके अंदर, या यूज करना है कि नहीं करना है। जैसे मैंने भी बताया WWR के लिए W को पहले स्टैक में पुट कर लेते हैं, तो फिर जैसे ABBA, तो पहले A गया अंदर, फिर B गया, अगली बार B, यहाँ तक ये स्टैक में चला जाएगा। स्टैक कौन सा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता है? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब दोबारा से, अब यहाँ के बाद हमें क्या करना है, ट्रांजिशन क्या करेंगे, अब ये मैच करेंगे, B से B को मैच करेगा और पॉप कर देगा। इसमें दो ही तरह की ऑपरेशंस होती हैं, ध्यान रखिएगा, पुश और पॉप। पॉप कर देगा, A से A को पॉप कर देगा, कि B पॉप हो जाएगा तो टॉप पे जो होता है वो पॉप होता है। ध्यान रखिएगा, जो टॉप पे होता है वही पॉप होता है।
ये आप पढ़ चुके हैं। पॉप कौन होता है? जो टॉप पर होता है डाटा स्ट्रक्चर में। तो इस तरह का इसका ऑटोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बताता हूं आपको हर बार, हर ऑटोमेटा का हम रिप्रेजेंट करते हैं टपल के थ्रू। टपल में क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस होता है। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब मैं बता चुका हूं आपको, ऑर्डरली डिफाइन होते हैं सारे। एक क्यू होता है, सेट स्टेट्स ऑफ द, ये जो कंट्रोल यूनिट होती है इसमें, किसमें? पीडीए में, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह होती है, नल विद एप्सिलॉन, इस तरह से इंप्लीमेंट होता है। आप इसे कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हो सिंपल। सिग्मा इनपुट अल्फाबेट होता है। टॉ क्या होता है? ये गामा, ये क्या होता है? गामा स्टैक सिंबल, ये स्टैक सिंबल होता है। डेल्टा जैसे हम बताते हैं ट्रांजिशन फंक्शन होता है। Q0 स्टार्ट स्टेट होती है। Z0 इनिशियल टॉप, इनिशियल स्टैक टॉप सिंबल, जो टॉप पे इनिशियल सिंबल होता है। और F होती है फाइनल और एक्सेप्टिंग स्टेट्स। तो ये कुछ नहीं है, टपल है। कितने स्टेट टपल हो गया? ये 7 स्टेट टपल, इसे बोलेंगे 7 टपल। 7 टपल होता है इसकी डेफिनेशन में, पीडीए की डेफिनेशन में। इसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन कैसे होता है ये आप चेक कर लीजिए। जैसे ट्रांजिशन फंक्शन जनरली आपने पढ़ा था, उसमें किस तरह से होता था? डेल्टा इज सिग्मा क्रॉस क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये पढ़ा था आपने एफए वगैरह में। इसमें क्या होता है? क्यू और सिग्मा तो होगा ही होगा, ओल्ड स्टेट इनपुट सिंबल। और इसमें एक नई चीज जो हमने मेमोरी यूज की है एज ए स्टैक, एज ए स्टैक जो मेमोरी यूज की है, तो उस स्टैक का सिंबल भी यूज करेंगे, तभी तो हमारे काम पे आएगा वो। और उसके बाद हमें क्या देगा? ये नई स्टेट देगा और नया स्टैक सिंबल भी देगा। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, दोबारा से समझाता हूं। आप ऐसे देखिए कि आपके पास, आप स्टेट क्यू में हो, आपके पास इनपुट सिंबल ए है और टॉप पर आपका ए है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपके टॉप पर क्या है? ए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, और भी सिंबल्स हो सकते हैं। ये टॉप सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है। और ये ए क्या है? सिग्मा, इनपुट जो रीड किया है, आपकी स्ट्रिंग का रीड किया। और क्यू क्या है? प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट जो आप पढ़, इन दोनों से तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों तो आप पढ़ते ही आए हो। अब ये नया जो आया है ए, हाँ, तो हम इनपुट सिंबल को भी देखेंगे और स्टैक सिंबल को भी देखेंगे। अब चेक करेंगे अगर ए से ए मैच हो रहा है तो हमें करना क्या है? तो हम दो ही चीज कर सकते हैं, या तो पॉप कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं करें, ऐसे ही छोड़ दें उसको। ऐड होने के लिए पॉप और पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो नया, अभी जो सीक्वेंस पढ़ा था उसमें देख रहे थे ए और ए, तो पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा आउटपुट? नई स्टेट क्या आएगी? मान लीजिए Q1, और स्टैक टॉप पे जो सिंबल यहाँ पे होगा वो लिखेंगे। तो ए को अगर पॉप किया है आपने तो आप लिखोगे इसको नल, मतलब क्या हुआ? आपने इसको डिलीट मार दिया, ए को डिलीट मार दिया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो अब ये देखिए, हम यहाँ समझा रहे हैं आपको, यहाँ डायग्राम में समझिए। अगर y क्या है? अगर y क्या है? सिग्मा है, स्टेट Q2P जा रहा है ट्रांजिशन A पर, और y हमारा एप्सिलॉन है, तो पॉप x होगा। y इक्वल टू x है तो क्या होगा? पॉप x और पुश x। पॉप भी हो सकता है और पुश भी हो सकता है, दोनों ऑपरेशन हो सकती हैं।
ऐसे ही ये होते जाएंगे, प्रोसेसिंग होती जाएगी। पुश हो सकता है या पॉप, कोई भी दो ऑपरेशन अपनाएंगे हम, पॉप या पुश। एप्सिलॉन का मतलब हमेशा क्या होता है? पॉप। ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? पॉप। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हम बार बार पढ़ा रहे हैं आपको। WWR, ये आप डायग्राम नोट करें, ये क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द PDA फॉर WWR वेयर W इज इन 0 + 1 का स्टार। इसके लिए PDA डिजाइन करनी है। कैसे डिजाइन करेंगे देखिए। ये इसके रूल्स हैं, आईडी बोलते हैं इनको, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस, रूल्स। कैसे किया देखिए। पहले क्या किया इसने, अभी हम जो इसको एग्जाम्पल की तरह हम बार बार समझा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और फिर मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे आप। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं आपको। ABBA, मैं बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान दें। ABBA ये आपकी हो गई स्ट्रिंग, ठीक है जी, W हो गई, और आपका सिग्मा हो गया A, B, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास स्टैक है, इनिशियली स्टैक पे कौन है? इनिशियली स्टैक पे Z0 है। Z0 क्या बताता है? कि स्टैक खाली है हमारा। स्टैक क्या है? खाली है। अगर Z0 है तो हम मानते हैं स्टैक हमारा खाली है। और ये कहाँ जाएगा? इनिशियल स्टेट क्या है? Q0। स्टैक के टॉप पर क्या है हमारा? ये डाटा स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम? देखिए पहले क्या करेंगे, अगर Q0 स्टेट पे हैं हम, ये देखिए यहाँ पे Q0 स्टेप पे हैं, 0 रीड कर रहे हैं, तो हम क्या कहते थे? हमारे पास किस तरह की ABBA नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसने दिया है 0 1, तो इसे 0 मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 0 मान लो, और यहाँ पे उसने दिया 0 1, ठीक है। तो 0 आने पे अब एक सीक्वेंस आया 0 1 1 0, तो 0 आने पे हम क्या करें? क्योंकि ये WWR है, इट मीन्स क्या होगा? इसके 2 स्टेप होंगे। इसका हाफ हमें नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। इसका मिड पॉइंट आपको नहीं पता है, मिड पॉइंट नॉट नोन, नहीं पता है ना। जब आपको मिड पॉइंट नहीं पता है तो हाउ वी फाइंड द मिड पॉइंट? तो हम ये सोचेंगे कि हर लेवल पे वो मिड पॉइंट भी है, हर लेवल पे क्या है? मिड पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले अगर पहले 0 आ रहा है तो पुश कर देंगे। देखिए 0 आने पे इसने क्या किया है? Q0 0 Z0 का मतलब क्या है? अब स्टैक के टॉप पे कौन आ गया? 0, सो 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगली बार आप क्या करोगे? पुश 1 आया तो 1 को भी क्या कर दिया? 1 Z0। इसने स्टेट चेंज नहीं किया है, स्टेट सेम Q0 पे ही है वो। क्योंकि स्टेट इसलिए चेंज नहीं हुई है क्योंकि अभी हमारे पास मिड नहीं पता है। मिड पता होगा तब हम एडमिट आता मानता है, फिर करता है। चलिए अब दूसरा देखिए, Q0 पे 0 आता है तब भी वो 0 को पुश कर देता है, 0 1 आता है तब भी 0 को पुश कर रहा है, 1 आ रहा है तब भी 0 को पुश कर रहा है, 1 1 आ रहा है तब भी 0 को पुश कर रहा है, ठीक है। हम स्टैक पे पुश करते जा रहे हैं। अभी हमने पुशिंग का काम किया है, पुश किया है केवल,
ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे यहाँ पे, स्विच द पॉपिंग मोड नॉन डिटर्मिनिस्टिकली। हमें पता नहीं है, हमें ये नहीं पता है, देखिए इस वाली चीज़ को देखिए, हमें ये नहीं पता है कि W और W का मिड पॉइंट क्या है। तो हमने पुश कर लिया, पुश करने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, Q0 अगर यहाँ पे नल मिलता है हमको स्ट्रिंग पे और 0 मिलता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, Q1 स्टेट में पहुँच जाएंगे। फिर Q0 मिलता है, फिर नल मिलता है तो 1 मिलता है, तब भी Q1 स्टेट पे पहुँच जाएंगे। और अगर Z0 मिलता है तब भी हम Q1 स्टेट पे रहेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, इससे मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रॉब्लम है। अब अगर 0 0 मिलता जा रहा है, Q1 में है 0, हमारी स्ट्रिंग में है रीड में, और फिर 0 मिल जाता है तो वो Q1 नल जो हमने कहा पॉप करता जाएगा, पॉप और मैच। और अगर इस तरह की स्टेट बन जाती है, यहाँ पे नल आ जाता है, यहाँ पे Z0 आ जाता है, तो Q2 Z0। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, एक बार दोबारा से समझा रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमें इसका जैसे 0 1 0 1 0 1 0 1, अब इसका अपोजिट क्या होगा, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0। अब देखिए इसका मिड पॉइंट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, 0 छोटी सी स्ट्रिंग 0 को लेंगे आप, ये NDPDA बनेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA बनेगा। तो इसमें बहुत सारे मूव्स होंगे, वो सारे मूव्स आपके साथ जरूरी नहीं है वो बने। अब Z0 था यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा पहले यहाँ पर। अब ये स्टेट में 0 चला गया, अब इस स्टेट पे आ जाएगा ये 0 को, अगर 0 आता है 1 आता है तब भी वो क्या करेगा, पुश करता जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इस स्टेट पे भी पहुँच सकता है, मतलब एक साथ कितने मूव चल रहे हैं यहाँ देखिए, Q0 पे 0 और Z0 है तो वो जा रहा है 0 Z0, मतलब Q0 पे जा रहा है और 0 को इस तरह कर दे रहा है। दूसरा मूव क्या चल रहा है, अगर 0 0 आता है तो Q0 0 0। तीसरा मूव क्या चल रहा है, Q0 पे ही रहेगा और स्टेट चेंज कर लेगा, Q1 स्टेट Q1 कर लेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ पे नल है एप्सिलॉन और यहाँ पे क्या है 0, तो वो स्टेट पे पहुँच जाएगा Q1 नल। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है जो नल स्टेप पे लिया है। इट मीन्स ये कुछ बिना कुछ इनपुट के लिए, बिना कोई इनपुट लिए ये कहाँ पहुँच गया, Q1 स्टेट में, और जो स्टैक में था उसको स्टैक में ही रहने दिया। यही मेन पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पे। जब हमारे पास मिड पॉइंट नहीं है, जब हमारे पास मिड पॉइंट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट नहीं है तो हम Q0 से डायरेक्ट एप्सिलॉन, नो, इसका मतलब नो इनपुट, कोई इनपुट सिंबल नहीं है, तो हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं, Q1 पे, और स्टैक को अनचेंज रह दे रहे हैं। तो इसके 3 मूवमेंट हैं, ये ध्यान रखिए। Q0 पे इस घर भी जा सकता है, फर्स्ट रूट मूव, सेकेंड रूट और थर्ड रूट, 3 रास्ते हैं, तीनों तरह के मूव देखने पड़ेंगे। 0 पे Z0 आ रहा है तो 0 पे जाएगा, ठीक है, 0 पे 0 आ रहा है तब भी पुश करेगा, और बिना किसी उसके भी ये Q1 पे पहुंच जाएगा। Q1 पे जाने के बाद इसे 2 ही काम करने हैं। Q1 पे देखिए, ये Q1 पे जाने के बाद 2 काम क्या करने हैं इसको, अब मैचिंग करता रहेगा। तो इट मीन्स क्या है, ये हर पॉइंट, हर ईच मूव पर, ऑन ईच मूव it is assuming मिड पॉइंट, ये हर मूव पर मिड पॉइंट मान रहा है। इसीलिए ये वाला जो ट्रांजिशन है नल वाला, ये मिड पॉइंट, Q1 पे तो मिड पॉइंट, फिर वो क्या करेगा, मिड पॉइंट पे आने के बाद वो क्या करेगा, पॉप करना शुरू कर देगा। ये पॉप कर रहा है यहाँ पे, और अगर इसी स्टेट पे आ जाते हैं कि इस नल पे और Z0 आ जाता है दोबारा से, अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है, Z0 का मतलब क्या है, स्टैक एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो हमारी क्या होती है, फाइनल स्टेट Q2 आ जाएगी।
तो स्टैक एम्प्टी होने पर फाइनल आ जाएगा। किसी बच्चे को अभी जो मूव समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो बताइए, मैं दोबारा समझाऊं इसको। हेलो, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो पूछ लो बेटा। नहीं। इसमें यह ध्यान रखना, इसमें 3 मूव क्यों लिए गए ये ध्यान रखना। मैं बार बार समझा रहा हूं, ये एप्सिलॉन वाला मूव क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे वो क्या मान रहा है, मिड पॉइंट। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर क्वेश्चन ये होता आपका WCWR, अगर क्वेश्चन इस तरह का होता 01C10, तो ये इसी का पार्ट है, इसी का अपडेटेड रूप है, लेकिन ये डिटर्मिनिस्टिक है। इससे DPDA बनेगा और इससे क्या बन रहा था, NDPDA। क्यों? क्योंकि इसे हमें पता है मिड पॉइंट क्या है हमारा, C। तो अब हम क्या करेंगे, स्टैक में कब तक पुश करेंगे, जब तक कि C ना आ जाए। जब तक C नहीं आएगा तब तक हम इसे पुश करते जाएंगे, और जैसे ही C आएगा वो स्टेट चेंज कर लेगा। जो स्टेट यहाँ पर हम ये कर रहे थे कि Q0 से विदाउट एनी मूव स्टैक से पहुंच जा रहे थे Q1 स्टेट पे, स्टैक का कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे, Q1 पे पहुंच रहे थे। Q1 क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है, इसके बाद पॉप करना। ये मिड पॉइंट मान रहा है, इस वाले को ये बार बार मिड पॉइंट मान रहा है। इसमें क्या करेंगे, Q1 पे कब जाएंगे, Q1 पे जाएंगे जब Q0 C हमारा सिंबल है, और स्टैक पे कुछ भी हो सकता है, स्टैक पे 0 भी हो सकता है, स्टैक पे 1 भी हो सकता है ना, स्टैक पे 1 भी हो सकता है। तब ये कहाँ जाएगा, Q1 पे, और स्टैक के सिंबल को एज इट रहने देगा। अब ये ट्रांजिशन फेस है। ट्रांजिशन फेस का मतलब क्या होता है, अब इसके बाद हम क्या करना शुरू कर देंगे, पॉप करना शुरू कर देंगे। Q1 में स्टेट में है, और अगर यहाँ पे 0 आ रहा है कहाँ पर, इनपुट स्टैक में, ओ रीडिंग में, और स्टैक पे भी 0 है, तो हम कर देंगे इसको Q1 नल। नल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब होता है पॉप करना। इस मूव का मतलब क्या होता है, पॉप। और Q1 अगर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो हम कर देंगे पॉप, स्टेट वही रहेगी। और अगर Q1 पर क्या होता है, यहाँ पर नल आ जाता है, और यहाँ पर क्या आता है, Z0, तो हम पहुंच जाएंगे Q2 Z0, Q2 नल, ठीक है, Q2 Z0, और ये फाइनल स्टेट हो जाए, एम्प्टी स्टैक आ गया। एम्प्टी स्टैक का मतलब क्या है, Q2 Z0। ये आपका लास्ट वाला जो रूल है ये यहाँ पे चलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। WCWR में हमें क्या पता है, हमें मिड पॉइंट पता है, तो हमें पता है कि किस पॉइंट से हमें मैचिंग करनी है। लेकिन जब दूसरी जो लैंग्वेज है WWR, इसमें हमें नहीं पता कि हमें कहाँ मैचिंग करनी है, तो इसमें बार बार हमें हर पॉइंट को मिड पॉइंट मानना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। दोनों ही क्वेश्चन हमें बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाएगा। अच्छा, इसका स्टेट डायग्राम बनाना भी बहुत, पीडीए का स्टेट डायग्राम कैसे होता है देखिए। Q1 स्टेट से करंट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट इनपुट सिंबल A, करंट स्टैक सिंबल, और ये स्लैश होता है। स्लैश बाई का मतलब क्या होता है, हमने स्टैक टॉप रिप्लेसमेंट बाई स्टैक रिप्लेसमेंट वाई, बच्चे आज कम आए हैं बहुत। स्टैक रिप्लेसमेंट वाई, जो
स्ट्रिंग को हमने किससे रिप्लेस किया है, स्ट्रिंग वाई से रिप्लेस किया है। स्टैक टॉप रिप्लेसमेंट वाई, स्ट्रिंग वाई, वाई से रिप्लेस किया है, ठीक है। इसका ट्रांजिशन डायग्राम और नोट कर सकते हैं आप, WWR का ट्रांजिशन डायग्राम है ये। ट्रांजिशन डायग्राम भी नोट कर सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिए सब लोग, ट्रांजिशन डायग्राम नोट कर लीजिए। ये देखिए, विदाउट एनी इनपुट हम बार बार मिड पॉइंट मान रहे हैं। अगर वो होगा तो मैचिंग सिंबल जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और पुश भी करते जाएंगे, हमें पता नहीं है, पुश भी करना है और पॉप मोड में भी जाना है। नोट कर लिया, आगे चलें, नोट कर लिया, कर लिए। आगे चल रहा हूँ। हाँ हाँ। अब देखिए इसका होता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, कैसे होता है जो मैं बता रहा था आपको। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए रूल कैसे लिखते हैं, कैसे, इस वाले साइन को बोलते हैं, जो साइन है ना ये वाला साइन जो है टर्न स्टाइल नोटेशन बोलते हैं इसे, टर्न स्टाइल नोटेशन। और ये रिप्रेजेंट करता है मूव को, ठीक है। इट रिप्रेजेंट, और जो अगर हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं तो ये करता है सीक्वेंस ऑफ मूव्स को। ये इसका डायग्राम, ये आपका WWR का, ये मूव कब आते हैं, जब हमें किसी स्ट्रिंग को रन करके देखना होता है। इस स्ट्रिंग को इस ऑटोमेटा पे रन किया गया है, 1111 को PDA WWR पर रन किया गया है, नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडी जो डिजाइन की थी उसके हिसाब से। देखिए आप चेक कर सकते हैं, पहले एक लाइन ये चल रही है, फिर बाकी पाथ डाइज, पाथ क्यों एंड हो गया, जो मैंने बताया था ना, हर बार ये मिड पॉइंट समझता है। जब हर बार मिड पॉइंट समझता है तो Q1 पे आ गया। अब Q1 पे पॉप करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी नहीं है, अगली बार जाएगा तो फिर देखेगा, फिर तब भी फाइनल स्टेट नहीं आई कहीं किसी स्टेट में। ये पाथ डाइज का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रास्ते थे, हर रास्ते पे सॉल्यूशन मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक रास्ते पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसको और नोट कर लेना आप जरा, इस डायग्राम को और नोट कर लीजिए और थोड़ा समझिएगा। जैसे NFA को इम्प्लीमेंट किया था आपने, NFA का डायग्राम बनवाया था, ठीक है, किसी स्ट्रिंग के लिए रन करके दिखाया था, तो उसमें बहुत सारे रास्ते बनते थे। वैसे ही इसमें PDA में करना है। इसको होमवर्क है, इसको जरा करके देखना। डायग्राम बना सकते हैं, जल्दी से बनाइए, फिर मेरी आगे की क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। PDA दो तरह से एक्सेप्ट कर सकती है स्ट्रिंग को। अभी तक आपने पढ़ा था फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि उसमें फाइनल स्टेट ही होती थी। यहाँ PDA दो तरीके से एक्सेप्ट कर सकती है, फाइनल स्टेट से भी, अगर फाइनल स्टेट में पहुंच जाती है तो अच्छी बात है, इनपुट एग्जॉस्ट हो गया क्या, और फाइनल स्टेट में है कि नहीं। दूसरा क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इनपुट एम्प्टी स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी है तब भी हम क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट कर जाएगी फाइनल स्टेट से या एम्प्टी स्टैक से। तो ये फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट कर सकती है। अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो एक्सेप्ट हो ही गया। अगर फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचे हैं, इनपुट हमारा नील हो गया और स्टैक भी एम्प्टी हो गया, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कल बताएंगे, ये आगे वाली चीजें थोड़ी समझाने तुम्हें। डिटरमिनिस्टिक PDA
WWR जो होती है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है, जैसे मैंने बताया था आपको अभी, और WCWR डिटर्मिनिस्टिक होती है। इसमें हमें पता होता है कि हमें किस स्टेट C इनपुट पे ही हमें Q1 स्टेट में जाना है। और इसके डायग्राम में देखें आप, इसके डायग्राम में हमें नहीं पता है, हमें C पर नहीं, हम किसी भी हर इनपुट को ये मान के चलेंगे कि ये मिड पॉइंट है, हर इनपुट पर मिड पॉइंट मान के चलेंगे। ऑन ईच इनपुट वी एज्यूम द मिड पॉइंट, हर इनपुट पे। और इसमें क्या है, हमें ये डिटर्मिनिस्टिक क्यों है, ये इसलिए डिटर्मिनिस्टिक है क्योंकि ये हमें पता है कि C पर ही हमें Q1 में जाना है, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, NFA और DFA इक्वल होती थी, लेकिन यहां पर PDA और NDPDA और DPDA इक्विवेलेंट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। दोनों में मशीनों की नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA इज मोर पावरफुल देन DPDA, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इक्विवेलेंट नहीं होती हैं, जबकि NFA और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट होती थी। ये आपका DPDA, PDA, DPDA और रेगुलर लैंग्वेज में कहाँ रिलेशनशिप है। ये रेगुलर लैंग्वेज है, छोटा सेट जो है, इसके बड़ा सेट DPDA और सबसे बड़ा सेट कौन है, NDPDA। LWWR NDPDA में आती है, WCWR DPDA में आती है। आज यहीं तक करेंगे, कल हम एक्सरसाइज करेंगे और ढंग से समझेंगे कि होता क्या है इसमें। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कल प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आ पाएगी। सबको समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, मैं अटेंडेंस चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे कौन कौन है, 30 बच्चे थे मेरे ख्याल से अभी तक, आज बच्चे बहुत कम आए हैं। सेक्शन बी के ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चे बी के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 12 15 बच्चे। समझ में आ गया टॉपिक? आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। तो इसे कल इसे रिवाइज करके आना, ठीक है? तब फिर हम कल आगे पढ़ेंगे डिजाइनिंग। कल डिजाइनिंग बहुत सारी करेंगे जिससे कि आपको ये PDA का समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे।